क्लास 12 केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर प्रकरण चल रहा था फिफ्थ ब्लॉक में नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल बनाने की भी बहुत ही बार रासायनिक गुण हो गए। आज रासायनिक गुण का शेष भाग बताना है जिसमें धातुओं के साथ क्रिया, धातुओं के साथ क्रिया। तो नाइट्रिक अम्ल जो है भिन्न भिन्न धातुओं के साथ अलग अलग सांद्रताओं पर अलग अलग यौगिक, कभी नाइट्रिक ऑक्साइड, कभी नाइट्रस ऑक्साइड, कभी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कभी धातु के नाइट्रेट बनाती है। तो आइए कुछ धातुओं के साथ नाइट्रिक अम्ल की क्रिया देखें। तो पहली धातु हम ले लेते हैं, पहली धातु ले लेते हैं हम जिंक के साथ। आइए जिंक के साथ अभिक्रिया, जड़न जिंक के साथ अभिक्रिया। तो जैसा कि मालूम है कि अलग अलग सांद्रताओं पर, तो पहले हम जिंक के साथ अभिक्रिया में गर्म और पानी, नाइट्रिक अम्ल कैसा होगा, गर्म करेंगे लेकिन सांद्रता क्या होगी, तन होगी। तो गर्म और तन अवस्था में यह जिंक के साथ अभिक्रिया करके जिंक धातु का नाइट्रेट अर्थात जिंक नाइट्रेट बनाता है, पानी बना लेता है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना लेता है N2O। आइए समीकरण को बैलेंस कर ले। तो नाइट्रोजन किसी एक को बैलेंस किया जाए अपने आप में सारे समीकरण बैलेंस हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जिंक नाइट्रिक अम्ल, अगर हम यहाँ 4 मॉलिक्यूल ले लें तो सर्टेन यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 दूनी 8, 2 10, तो यहाँ पर क्या कर लिया हम 10 नाइट्रिक अम्ल। जिंक बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन के लिए 5, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया तो नाइट्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। अर्थात 4 मोल जिंक 10 मोल नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। इस अवस्था में सांद्रण तो तन होगा लेकिन वो गर्म होगा, पहली अवस्था। दूसरी अवस्था में या ठंडा और तन हो, ठंडा ही हो और तन हो, सांद्रता अति कम लगभग 6% हो, तब क्या होगा, यही जिंक नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके जिंक नाइट्रेट बनाएगा और जिंक नाइट्रेट बनाएगा और अमोनियम नाइट्रेट बना लेगा। क्या बनाएगा, अमोनियम नाइट्रेट बना लेगा। तो आइए बैलेंस करते हैं। जिंक नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण प्राप्त हो रहा है, साथ ही साथ पानी के भी अणु बन रहे हैं, पानी के भी अणु बन रहे हैं। कैसे बैलेंस किया जाए, तो जिंक नाइट्रेट में भी वही प्रोसेस है, केवल कंपाउंड बदल जा रहा है। 4 अणु आप इसको ले लीजिए, 10 अणु इसको ले लीजिए, तो निश्चित है 4 अणु बना, 4 दूनी 8, 2 10। अब आइए हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 5, तो शायद 5 4 यहां है तो 3 मोल पानी बन गया। तो
6% सांद्रता पर ठंडी अवस्था में भी यह क्या करता है, जिंक नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण देता है। आइए हम इसके बाद शांत की अवस्था में देखें कि अगर शांत है तब क्या होगा। तीसरी कंडीशन, शांत अवस्था में लगभग 70% सांद्रता, यद्यपि प्रयोगशाला में 68% ही HNO3 होगा है, लेकिन उससे भी थोड़ा अधिक सांद्र 70% अगर ले लिया जाए तो यही जिंक नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, HNO3 जिंक नाइट्रेट तो बनेगा ही। धातु का नाइट्रेट बनाना इसकी मूल लक्षण है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस H2। तो आइए इनको बैलेंस करने के लिए हम जिंक की तरफ देखें तो जिंक सेम है। नाइट्रोजन की तरफ देखें तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। 3 के साथ जल बैलेंस नहीं होगा, इसलिए इसको हम 4 मोल कर देते हैं, और जल के लिए हम यहाँ पर 2 कर देंगे। तो जिंक नाइट्रेट 4N है, 2 यहाँ 1 यहाँ, मतलब नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, जिंक बैलेंस, तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। 4 3 12, 3 3 6 4 10 और 2 12, अर्थात यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। हमने देखा कि जिंक के साथ भिन्न सांद्रताओं पर ये कभी डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कभी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो कभी अमोनियम नाइट्रेट जैसे यौगिक का निर्माण करते हैं। यही अवस्था जिंक के साथ अगर हम आयरन को लेंगे तब भी हमें वही प्राप्त होता है, अर्थात आयरन के साथ भी यह गर्म और तन्य अवस्था में ही बनाएगा, ठंडे और तन्य अवस्था में भी यही प्राप्त होगा। शांत और अति शांत की अवस्था में भी हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी प्राप्त होगा। आइए थोड़ा सा और कि अगर हम अधातुओं के साथ इसकी क्रिया देख लें, धातु के बाद क्या है, अधातुओं के साथ। आइए अधातुओं के साथ इसकी हम क्रिया देखते हैं। अधातुओं के साथ क्रिया, अधातुओं के साथ क्या करता है, जैसे सल्फर, कार्बन, इनके साथ, तो कार्बन के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, कार्बन को उनके ऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है, पानी बना लेता है और नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना लेता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड प्राप्त होता है। बैलेंस कर लिया जाए, कैसा ऑक्साइड होगा नाइट्रोजन का, तो यहां 2 है, 3 4, 3 का कोई बैलेंस नहीं, यहां पर हम 2 कर लेते हैं, ये NO2 बन गया। हाइड्रोजन 2 है, यहां पर भी हमने 2 कर दिया। 2 करने के बाद ये ऑटोमेटिक 2 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 2 यहां 4 यहां 6, पानी बैलेंस नहीं हुआ। और आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के लिए हमें तीन के साथ बैलेंस नहीं होगा, जल नहीं बैलेंस होगा, तो हम इसको जो है 4 मोल ले लेते हैं। 4 3 12, यहां पर 4 मोल कर दें, 4 दूनी 8, 2 10 और 2 12, अर्थात ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 4 मोल प्राप्त होते हैं जब ये कार्बन के साथ क्रिया करती है। सल्फर के साथ अगर हम इसकी क्रिया करा दें तो हमें सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। सल्फर के साथ यह सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है और यह NO2 गैस भी बना देता है। तो सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में NO2 गैस बनाता है और पानी बना देता है। आइए
यह 8 है तो निश्चित है कि इसका 8 अणु बनेगा, 8 अणु बनेगा। और 8 अणु के बाद यन भी 8 है, अगर यन 8 है तो हम यहां पर यन 8 अगर कर दें तो 8 32 और 8 में 16 48, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है यहां पर 8 रखने पर, इसलिए हम यहां पर भी 48 कर दें। तो पानी हमारा बन गया 24 मोल। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन हमारा हो गया 48, नाइट्रोजन हो गया 48 और ये 8 है तो हाइड्रोजन हमारा 24, यहां पर हमारा है 8 दूनी 16, 16 में से 48 निकल गया और अधिक मात्रा में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। इसी प्रकार आयोडीन के साथ आयोडिक अम्ल, स्टाइनस के साथ स्टोनिक अम्ल, टिन के साथ भी टिन का अम्ल बना लेता है और नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। तो ये रहा इसके धातुओं और अधातुओं के साथ अभिक्रियाएं। अब से इनका ऑक्सीकरण और कैसे लवण के साथ होता है, इनकी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ क्या रिएक्शन होता है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।